इस लेक्चर में हम लोग मीन के बारे में बात करेंगे। मीन यानी कि एवरेज, बीच का नंबर जो होता है ना उसको मीन बोलते हैं। तो मीन जो है यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों मीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्वेंस स्टडीज एंड प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसमें जो मीन टॉपिक आता है तो उसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी तो पढ़ रीड स्टडी करते हैं। तो उसमें से अब हम लोग मीन वाला पार्ट में आएंगे तो अरिथमेटिक मीन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो इफ थ्री नंबर्स और थ्री टर्म्स और नंबर्स आर इन ए पी, देन द मिडिल टर्म और नंबर इज नॉन एज अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं नीचे लिखा हूँ कि ए बी सी मानते हैं कि हमारा ये तीनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला नंबर होगा ना, तो बीच वाला नंबर जो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या जो तीन नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला जो नंबर होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। उसको कैसे निकालते हैं? तो उसको इस निकालते हैं कि ए मैंने कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो उसको निकालते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जैसे मतलब मीन एवरेज निकालना होता है ना, तो सिंपल ही फॉर्मूला यार कि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन अरिथमेटिक मीन इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहना चाह रहा है कि इफ थ्री टर्म्स और नंबर्स, टर्म भी हो सकता है नंबर भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों वहाँ पे इंक्लूड किया। इफ थ्री टर्म्स और नंबर्स आर इन एपी, मानते हैं कि अगर तीन नंबर और तीन टर्म अगर एपी में होता है तो देन द मिडिल टर्म और नंबर इज नॉन एज अरिथमेटिक मीन। जो बीच वाला टर्म या जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा अरिथमेटिक मीन होगा। और मैंने बता दिया कि अगर ए बी सी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला नंबर जो होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा, और उसको अरिथमेटिक मीन को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये वाला फॉर्मूला तो कंपलसरी याद रखना ही पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए है। ये भी समझ फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, उसके साथ साथ आपको याद भी रखना कंपलसरी है। और एक हमारा उसी में अरिथमेटिक मीन में ही जो है एक टॉपिक और भी आता है, जैसे कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। इस टॉपिक है कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में जो है ना हमारे पास एन अरिथमेटिक मीन हो सकता है। एन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 5, 10, 20, 100, 1000, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हम मान सकते आ सकता है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक है कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन होता है। चलिए उसको हम देखते हैं कि इफ ए बी आर गिवन नंबर्स, देन मान लो कि दो नंबर है हमारा ए एंड बी, मान लेते हैं कि ये पहला नंबर है और ये आखिरी वाला नंबर है। दो नंबर है, यहाँ पे क्या लगे? एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर है ना, तो ये दो नंबर है, इसके बीच में जो भी होगा, लिखा है ना बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन पता करेगा, तो मान उसके हिसाब से तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये लास्ट नंबर हो गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ये हमारा पहले दिए ए, उसके बाद दिए हैं कैपिटल A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, और लास्ट में दिए बी, यानी कि ए और बी के बीच में जो है हमारे पास एट एन एन A1 से लेके AN तक है, यानी कि एन अरिथमेटिक मीन हुआ हमारे पास। और ये भी है कि ये जो हमारा सेक्वेंस बना ना, ये अरिथमेटिक आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगा तो फिर अरिथमेटिक मीन हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम ये भी चेक करेंगे कि जो भी सेक्वेंस हमें दिया जा रहा है या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो क्या होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल करना चाहिए। तब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर देख लेंगे कि हाँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ चलो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर है ये सारे अरिथमेटिक मीन है। देन ए A1, A2, A3 डॉट AN तक बी द एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। वही चीज़ जो लिखा था यहाँ पर, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो यहाँ पे वही हुआ कि अगर ए स्मॉल है, A1, A2, A3, AN तक है, फिर बी है लास्ट में हमारा, देखेंगे कि अगर ये जो हमारा सेक्वेंस है ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाता है, अगर आता है, मतलब प्रूफ साबित हम कर पाते हैं, उसका मतलब चेक कर लेंगे उसका कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है कि नहीं, फिर देखेंगे करता है
तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास एन जो है अरिथमेटिक मीन है, एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी के बीच में अरिथमेटिक मीन है। बहुत सिंपल है यार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिखा हूँ कि ए है, ये तो स्मॉल ए है, ए वन ए टू ए एन तक है, बी है आर इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो ए होगा ना, ए, ये ए वन हुआ, ए प्लस डी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो फॉर्म जो फॉर्मूला होता है, जो कंडीशन होता है वो फुलफिल तो करेगा ना, कि जो सेकेंड टर्म होगा उसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। तो अगर यहाँ पे डी प्लस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी कॉमन डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा, ए वन इज इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम ए टू देखेंगे तो ए टू, ए तो पहला नंबर है, इसमें टू डी एड होगा, तभी तो सेक्वेंस, ऐसा सेक्वेंस बनेगा ना जिसमें दोनों टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस आए। तो ए वन में सिंगल डी आया तो ए टू में टू डी आएगा। उसी तरह से अगर इससे चलते रहेंगे तो ए एन में जाके एन डी आएगा, अरे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद जो है ए एन जो आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी, यही आएगा। और ये जो है हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये बी है, बी से पहले जो एक टर्म है, तो अगर ये टर्म को मुझे पता करना हो तो इसमें हम सिर्फ डी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो है ना। तो अगर मुझे ए एन को, बी को अगर ए एन के बराबर करना हो तो इसमें हम डी माइनस करेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, बी में डी माइनस किया है और ए एन के बराबर कर दिया। ए एन ये रहा और ए एन की वैल्यू ये आ रही है, तो यानी कि अब ये और ये बराबर हो गया, इज इक्वल हो गया। तब जा करके जो है यहाँ से जो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे मतलब, तो यहाँ पे डी जो डी की वैल्यू आएगी तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए, ये आएगा। तो यहाँ से तो ये आ गया, कैसे आया आपने समझ लिया, लेकिन आपको ये वाली चीज़ को याद रखना है कि डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए भी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि ये डी की वैल्यू जो है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए आया है हमारे पास। तो कैसे आया हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। तो अब जो है अगर मैं ए वन को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, ए जो पहला नंबर था हमारा वही, और ए प्लस डी था, तो यहाँ ए प्लस डी, डी के जगह में उसकी जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि ए वन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ए टू जो है हमारा, तो उसी तरह से ए हो गया प्लस में टू डी कर सकते हैं, तो टू डी है और डी की जो वैल्यू हमारे यहाँ पास इससे फाइंड आउट की है, टू डी हो गया, यानी कि ए टू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान समझना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा गया है। बस यहाँ पे ये चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, बस समझना, हाँ इसकी वैल्यू को याद करना है, और इसकी वैल्यू को याद करेंगे तो आप ये भी इजीली लिख लेंगे। चलिए हम अगला टॉपिक में, अगला पॉइंट में चलते हैं कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए एंड बी दो नंबर है उसके बीच में अगर एन अरिथमेटिक मीन आ रहा है, उसका अगर जितने भी मीन आ रहा है, एन अरिथमेटिक मीन, जितने भी अरिथमेटिक मीन है अगर सबका आप सम करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो भी अरिथमेटिक, जितना भी अरिथमेटिक मीन है, एन अरिथमेटिक मीन है, अगर सबका आप सम करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वही चीज़ बताया कि इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा ना, उसका एन टाइम्स के बराबर होगा। एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, ए एंड बी के बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा, उसमें अगर एन टाइम्स करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, जितने अरिथमेटिक, एन अरिथमेटिक मीन का जो हम सम निकालते हैं ना उसके बराबर होगी। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको जो बोलते हैं ना, ये समेशन का साइन है, समेशन, सम का जो समेशन का जो साइन होता है ना, यही होता है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि समेशन आर वन से लेके एन तक, और यहाँ पे ए दिए हैं उसके साथ यहाँ पे आर है, इज इक्वल टू एन ए। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसको आप तोड़ना चाहेंगे ना तो पहले लिखेंगे आर वन से शुरू हुआ है, एन तक जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
जैसे उसको तोड़ के लिखना होगा तो R1 तो 1 A1 हो गया, फिर समेशन है तो प्लस देंगे, फिर A2 देंगे हम, इसी तरह से कंटिन्यू A3 देंगे हम, प्लस कंटिन्यू जिस तरह चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, N तक। ये N है ना, तो N तक चलेगा AN तक। तो ये पूरे की वैल्यू जो होगी, ये यहाँ पे मैं इक्वल दे रहा हूँ, अभी स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ। और ये किसकी वैल्यू होगी, AN सिंगल अरिथमेटिक मीन। अगर दो A और B के बीच में अगर A सिंगल अरिथमेटिक मीन है तो उसका N टाइम्स के बराबर होगा, ये चीज़ लिखा है। चलिए इसको मैं और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आगे। देखिए ये पे क्या लिखा है कि ये वाली चीज़, ये तो आप समझ गए ना कि A और B दो नंबर है, उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन है और ये एपी में है, ठीक है। एपी में होगा तभी ये अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, बीच वाला नंबर। तो और यहाँ पे जो है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये क्या लग गया। तो और यहाँ पे जो है ए बी और बी है, ये ए स्मॉल है, कैपिटल ए बी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये ए है और ये बी है, यहाँ भी ए है यहाँ भी बी है, इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन है और इसके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन है। तो पिछले वाले पॉइंट में यही कहना चाह रहा था कि अगर आप सार एन अरिथमेटिक मीन यानी कि इसका सम करेंगे, यानी कि इसका अगर आप सम करेंगे और सम करने के बाद जो है इसका ये वाला सिंगल अरिथमेटिक मीन का अगर एन टाइम्स करेंगे तो इसका सम और इसका एन टाइम्स बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, समेशन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। आर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उस तरह से लिखने का तरीका है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो इसको आपको ऐसे लिखा जाता है, ये भी चीज़ों को कैसे लिखा जाता है बहुत ज़रूरी है सीखना। अब और उम्मीद करता हूँ कि ऑलमोस्ट सबको तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता तो उसको पता होना चाहिए कैसे समेशन वाला केस में ऐसा लिखा जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको कंपलसरी याद रखना है। तो हमारा यहीं पे अरिथमेटिक मीन खत्म होता है। इस चैप्टर इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को पूरा कवर कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो मैं सारी चीज़ों को तो साफ साफ क्लियर क्लियर बताया हूँ यार। अगर नहीं आया तो आपको लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, थोड़ी देर उसको आप देखेंगे समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और फिर भी और अगर ऐसे में समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है। और अगर नहीं आता है ना तो आपको फिर से एक बार लेक्चर देखेंगे, तो आपको जब अपने नोटबुक पढ़ने के बाद फिर से लेक्चर देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ऐसा होता है, मतलब ये एक फिनोमेना है इस तरह से, ह्यूमन फिनोमेना कह सकते हैं। ऐसा मतलब कोई भी चीज़ हम पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर से उसको री स्टडी मतलब उसका लेक्चर करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे तो ये भी आता है ये भी आता है, हाँ ये ऐसे होता है ऐसा होता है, वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट होने लगता है यार। तो आपको अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, इन केस ये एडवांस लेवल का मैथ्स है तो हो सकता है कि समझ में ना आए, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है यार। चीज़ों को अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार करेंगे हम, ठीक है। और अगर डाउट के लिए आप लिंक में दिए वीडियोस में और चैनल में दिए हुए लिंक के इसमें जो डिस्क्रिप्शन में या जहाँ पे भी लिंक दिया हुआ वो सारे इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में ही है।